अपने बारे में कभी बुरा मत सोचो, क्योंकि आपके बारे में सोचने के लिए दुनिया में ढेरों लोग हैं। अपने बारे में कभी बुरा मत सोचो और दूसरे के बारे में कभी भी बुरा मत सोचो। क्यों? आप चाहे अपने बारे में बुरा सोचें कि ऐसा तो नहीं हो जाएगा, ऐसा तो नहीं हो जाएगा, और चाहे दूसरे के बारे में बुरा सोचें कि ऐसा उसका हो जाए, ऐसा उसका बिगड़ जाए। इससे केवल परिणामों की अशुद्धि के अलावा और कुछ भी हाथ नहीं लगता, बल्कि नेगेटिव एनर्जी अपने आप को देने से नेगेटिव हो भी जाता है। और पॉजिटिव एनर्जी देते हैं, अच्छा सोचते हैं अच्छा होगा, सारू थसे चांगला होणार तर होणारच। नंतर जी होणार ती होणारच। तो इसलिए बहुत ज़्यादा अपना उपयोग इधर उधर भटकाने की बजाय स्वरूप की तरफ मुड़ना चाहिए। कभी अपना भी चिंतन करना चाहिए। लोग जो है ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ये चला गया, वो चला गया, और इस तरह के प्रपंचों को लेकर के दुखी होते रहते हैं। अपने अपने मन से, अपनी अपने कल्पनाओं से, अपने लोगों के बिछड़ने से आचार्य गुणभद्र ने अपने आत्मानुशासन में इन सारी चीज़ों का बहुत विस्तार से खुलासा किया है। और वो कह रहे हैं कि अगर कोई मर जाता है ना और उसके लिए भी तुम रोते बैठते हो तो ये कोई बुद्धिमानी नहीं है। कितना प्यारा व्यक्ति मर गया हो और अगर तुम उसके लिए रोते हो, इसका मतलब है तुम्हारा वो शत्रु है। देखिए किस ढंग से उन्होंने इस बात को कहा है। सबसे पहले तो मोह रूपी फोड़े को फोड़ने की बात आपने सुनी कि मोह रूपी गूमड़ा गूमड़े के जैसा ही है, दुख देता है, बढ़ता है, उसे फोड़ा जा सकता है, उसका इलाज भी किया जा सकता है, लेकिन फोड़ते फोड़ते भी वह तकलीफ ही देता है। और जैसे अपने ही शरीर पर पैदा होकर के वो अपने को ही दुखी करता है, वैसे ही मोह अपने चेतना पर, अपने ज्ञान स्वभाव पर, अपने ऐसा आनंद स्वरूप पर ही प्रकट होकर के इसे ही दुख रूप करता है। शोक नहीं करना चाहिए। सुहृदा सुखयन्तः स्युर् दुःखयन्तो यदि द्विषः सुहृदोऽपि कथं शोच्या दिशो दुःख्यतुं मृतः। यदि आप कहते हो कि जो सुख देते हैं वे सुहृद हैं, सुहृद का मतलब जो मित्र हैं वो सुख देते हैं और जो शत्रु हैं वो दुख देते हैं। अब कोई व्यक्ति मर गया और तुम उसके कारण से दुखी हो रहे हो, तो वो दुख दे रहा है कि सुख दे रहा है? बोलो। दुख दे रहा है। वो तो मर ही गया है, लेकिन वो मर गया, वास्तव में वो हमें दुख नहीं दे रहा है, उसके प्रति कल्पना कर करके हम दुखी हो रहे हैं, इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि वो हमें दुख दे रहा है। अब ऐसा दुख देने वाला वह बाप हो कि दोस्त हो कि कोई भी हो, दोस्त हुआ कि दुश्मन हुआ? कौन हुआ? ये थोड़ी सी अलग ढंग की सोच है कि अगर किसी प्रिय के वियोग में आप रोते हैं, इसका मतलब है कि आप उसे अपना दुश्मन मानते हैं। मानते दोस्त हैं, लेकिन ये जो प्रवृत्ति कर रहे दुखी होने की, इसका मतलब है कि जो दुश्मन होता है वो दुखी करता है, फिर कोई रोने वाला रोता है। और इसका मतलब है कि अगर कोई प्रियजन बिछुड़ भी जाते हैं तो रोना नहीं चाहिए, शोक नहीं करना चाहिए। और वो व्यक्ति शोक नहीं करेगा जो देह और आत्मा को भिन्न जानता है।
मित्र सुखी करते हैं और दुखी करने वाले शत्रु, मर कर दुखी करें उन मित्रों का क्या शोक हुए शत्रु। मर कर के जो दुखी कर रहे हैं उनका क्या शोक करना। गतये शोचम न कर्तव्यम, जो चले गए, जो बीत गए फिर वो जमाने नहीं आते। आते हैं नए लोग, पुराने नहीं आते। लकड़ी के मकानों में चिरागों को न रखिए, अब आग भी पड़ोसी। पड़ोसी आग बुझाने आते हैं कि लगाने आते हैं? अब आग पड़ोसी भी बुझाने नहीं आते। पूरी गजल है एक। और इसका मतलब कि तुम किसके लिए रोते हो, किसके लिए शोक करते हो? आखिर उन परिणामों से खुद का ही तो घात हो रहा है ना। इष्ट वियोग में शोक करने वाले की क्या दशा होती है, और जो बहिरात्म बुद्धि वाला है वो जरा जरा सी बात पर शोक करता है, रोता है, और रो करके ही खुश होता है। बताइए, अगर आ जाता है तो बताइए फिर जो रोला रहा है आपको, वो दोस्त हुआ कि दुश्मन? नहीं आ रहा समझ में? इतना बड़ा शास्त्र पढ़ रहे हैं आत्मानुशासन, और ये समझा रहे हैं कि सुहृदा सुखियंता, जो सुख दे वो दोस्त है, सुहृद है, मित्र है। और दुखियंतो यदि द्विषा, और जो दुख देने वाला है उसे लोग दुश्मन मानते हैं। अब जो मर कर के और आपको रुला रहा है तो दोस्त हुआ वो कि दुश्मन हुआ? कहना ये चाहते हैं कि भेद विज्ञान करो, जाने वाला अपने रास्ते चला गया, उसके पीछे क्लेश करने की जरूरत नहीं है। अमुक वस्तु खो गई, अमुक चीज़ ऐसी हो गई, अमुक वैसी घटना घट गई, घटता है, होता है, अब इसमें क्या रोते बैठना। जितनी देर आप रोते बैठे हो उतनी देर में एक गिलास पानी और पी लो, थोड़ा और नया कुछ काम कर लो। ऐसा देखिए, इसी बात को और कह रहे हैं कि सुख करने वालों की कंडीशन होती है कि अगर कोई स्त्री मित्र आदि के चक्कर में दुखी होता है तो उसकी स्थिति क्या बनती है। अपरमर्णे मत्वात्मीयानलघ्य तमेरुदन बिलपति, शिखरणी छंद है। अपरमर्णे मत्वात्मीयानलघ्य तमेरुदन बिलपति तराम स्वस्मिन् मृत्यु तथास्य जडात्मनः विभय मरणे भूया साध्यम यशः परजन्म वा कथमिति सुधि शोकम कुर्यात् मृते पिना केनचित्। बराबर नहीं, आधा मिला हुआ छंद है ये। और इस छंद में ये बात कही है, रे अलंग है मरण स्वजन का, फिर भी रुदन करे क्यों मूढ़। रे अलंग है मरण स्वजन का, फिर भी रुदन करे क्यों मूढ़। और स्वयं का मरण निकट लख, अति विलाप जो करे विमूढ़। निर्भय मरण साध्य अतिशय यश, और प्राप्त हो उत्तम लोक। कैसे उसको मिले सुधि, मरने पर किंचित करो न शोक। ये कह रहे हैं कि अलंग है, अलंग शक्तिर भवितव्य तेयम, भवितव्यता की शक्ति अलंग है। स्वजन हो कि परजन हो कि मित्र हो कि कोई भी हो, मरण तो सबका होता है, विछुड़ना सबका होता है। जो आता है सो जाता है, जो मिलता है वो विछुड़ता है। आज इस देह में है, देह भी एक दिन चेतना चिन्मय है, चेतन चिन्मय है, और एतन मृण्मय है। दोनों अपने अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते हैं। तो अलंग है कि स्वजन एक ही देह में बने रहें,
और उनके जाने पर तू रुदन करता है। अगर दूसरे के मरने पर तू इतना रोता है, दूसरे का देह विसर्जन होने पर इतना रोता है, तो जब तेरा नंबर आएगा तब क्या होगा? बोलो। अरे भाई, जरा सी चीज टूट गई, फूट गई, कोई बिछुड़ गया, तकलीफ हो गया, तूने इतना शोर मचा दिया, और जब तेरा ही नंबर आएगा तो क्या करेगा? इसका मतलब है तू ऐसा बहिरात्मा है कि दूसरे के शरीर को ही उसका आत्मा मानता है और अपने शरीर को तू अपना आत्मा मानता है। ऐसे जब तेरा मरने का नंबर आएगा ना, तू रोने धोने के अलावा कुछ नहीं, मरण बिगड़ेगा, समाधि मरण नहीं होएगा। निर्भय मरण साध्य अतिशय यश, निर्भयता पूर्वक मरण साधने से अतिशय यश मिलता है, उत्तम लोक मिलता है। इसलिए निर्भय मरण साधने का पुरुषार्थ करना। अरे बीच बीच में बदलने वाली पर्यायें हमारे विकारों की, हमारे अज्ञान की, हमारी मोह की देन है। मेरा स्वरूप तो शाश्वत स्वभाव वाला है, अविनश्वर, अविनश्वर है। विनश्वर है पर्याय, अविनश्वर है द्रव्य। इसलिए अपने देह में अपनी आत्मा की कल्पना मत करो। ये जरूर है कि देह में आत्मा विराजा है, लेकिन देह और आत्मा एक नहीं है। कषाय आदि भाव और आत्मा द्रव्यार्थिक दृष्टि से एक नहीं है, निरुपाधिक शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं। परम भाव प्रकाशक, परम पारिणामिक भाव प्रकाश। परम पारिणामिक भाव की अपेक्षा से कोई भी प्रभाव मेरा नहीं है। सज्जनों, वो प्रसंग आपने सुना है। आचार्य महावीर कीर्ति महाराज एक नगर में पहुंचे हैं और पहले भी वहाँ रहे हैं। एक परिचित परिवार है, उन्हें वहाँ पर 5-7 दिन हो गए, लेकिन फिर भी उस परिवार के जो मुख्य लोग थे दिखे ही नहीं। एक दिन ने पूछा कि अमुक सेठ जी नहीं दिखते हैं, अमुक सेठानी नहीं दिखती हैं। तो किसी ने बता दिया कि सेठ जी का तो मरण हो गया है। 80-82 साल हो गए थे और वार्धक्य के कारण से मरण हो गया। तो उन्होंने कहा सेठानी? बोले सेठानी ने मंदिर आना बंद कर दिया तभी से, बस रोती रहती है, भगवान को कोसती रहती है और मेरा कोई नहीं, मेरा कोई नहीं, ऐसा कहती रहती है। महाराज जी ने कहा एक बार बुलाओ। बुलाया तो आ भी गई, क्योंकि भक्ति श्रद्धा तो पहले थी, अब कारण बस दूरी बन गई, वो आता अलग है। जब पहुंचे तो महाराज जी के सामने भी वही चालू, रोना धोना चालू। थोड़ा सा स्पेस दिया महाराज जी ने भी, सब निकल जाने दो इनका गोबर गुबार। जब बात वही बात दोहराए कि मेरा कोई नहीं है, अब मेरा कोई नहीं रहा, तो फिर महाराज जी ने कहा कि भाई अधूरा मंत्र मत बोलो, मंत्र को पूरा करो। मेरा कोई नहीं और मैं भी किसी की नहीं। इतना सुनते उसकी आंखें खुल गईं। उसने कहा, क्या कहा गुरुदेव? मेरा कोई नहीं तो मैं भी किसी की नहीं। अगर वो पहले चले गए, वो ना पहले जाते तो तुम जाती। तुम किसकी हो? तुम किसके लिए ठहर सकते हो? किसके लिए क्या कर सकते हो? व्यर्थ में शोक कर करके, आर्त रौद्र ध्यान कर करके आश्रय बंद करने से फायदा क्या है? मंदिर भी छोड़ दिया उस चक्कर में। भगवान ने क्या बिगाड़ा? भगवान तो एक सहज आधार हैं धर्म ध्यान के। तुम्हारा नुकसान हो गया तो तुम गुरु को कोसने लगे, भगवान को कोसने लगे, भक्ति को कोसने लगे। अरे भाई, ये तो संसार में सब होता है, चलता है।
इतना करने करने पर भी अगर आपको तकलीफ आ गई है तो विचार करो कि अगर इतना भी ना कर रहे होते तो क्या हाल होता। बच के चलने पर भी अगर कोई गड्ढे में पांव फंस रहा है, कंकड़ चुभ रहा है, तो बिना देख के चलने वाले का क्या हाल होगा। इसलिए धर्म को दोष मत दो, जो है सो है। क्या किया जा सकता है? ये हो सकता है कि बड़ा उदय में आने वाला था, थोड़े में टल गया। सिर्फ मोच आ गई, धर्म ध्यानमय जीवन था इसलिए। और अगर कहीं अधर्म स्थान पर होते तो मालूम पड़ा टांगी पूरी टूट जाती। ऐसे होता है। इसलिए शोक मत करो। हाने शोकास्ततो दुखम लाभा रागस्तता सुखम तेन हाना व शोकाः सन सुखी स्यात् सर्वदा सुधी। हे सुधी, हे ज्ञानी, इष्ट सामग्री की हानि होने से तू शोक करता है, तुझे शोक होता है। उस शोक से क्या होता है? दुख होता है। शोक करता है, शोक से दुख होता है। और इष्ट सामग्री की अगर प्राप्ति होती है तो उसमें तू राग करता है। राग करता है तो क्या करता है? उसमें सुख मानता है। इसलिए ऐसा कुछ कर बुद्धिमान, ना इष्ट की प्राप्ति में राग और ना अनिष्ट की प्राप्ति में द्वेष। इष्ट की हानि हो गई तो शोक मत कर, इष्ट बिछड़ गया तो शोक मत कर, अनिष्ट आ गया तो शोक मत कर, क्योंकि यहां ऐसा होता ही है। सब लोग सुख चाहते हैं, ये उनका स्वभाव है, प्रत्येक जीव का स्वभाव। और इस सुख चाहने के लिए ही वो सुख संबंधी सारी सामग्रियां एकत्रित करते हैं। और जब वो सामग्री मिल जाती है तो अपने आप को सुखी मान लेता है। लेकिन वो सामग्री अगर ना मिले या बिछड़ जाए या टूट फूट जाए तो अपने आप को दुखी मानने लगता है। वास्तव में बाहर की सामग्रियों से कोई सुखी दुखी होता नहीं। बाहरी सामग्री के योग से अपने को सुखी दुखी मानना एक तरह का भ्रम है। आत्म संतुष्ट हो जाना, इससे बड़ा कोई सुख नहीं। जिनको कछु ना चाहिए ते साहन के साथ, वे परम सुखी और आनंदित हैं जो आत्मस्वरूप की चिंतन मनन में लीन हैं और अपने ज्ञानानंद स्वभाव को जानते हैं। हम सभी इस ज्ञान आनंद स्वरूप की दृष्टि बनाएं, जीवन को मंगलमय बनाएं। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।